सभी के लिए ये आपका एडिटोरियल है जो कि द हिंदू का एडिटोरियल है, डेरेक ओ ब्रायन ने लिखा है। और ये कह रहे हैं इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब किसके नाम पर? फेडरलिज्म मतलब संघीय शासन के नाम पर, सहयोगी संघीय शासन के नाम पर क्या हो रहा है वो सब अपने एडिटोरियल में ये अपना बखान करेंगे। तो चलिए बगैर देर करते हुए देखते हैं कि क्या ये कह रहे हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। इंडिया इज इंडिया इज इन द माइडेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टीज डिकेड। इंडिया जो है मिडिल में है, किसके डिकेड, किसके दशक में? भारतीय जनता पार्टी के शासन के दशक में। मतलब लगभग 5 साल, दशक मतलब आधे दशक मतलब होता 10 साल का, तो ये मिडिल में है। द प्रीवियस टाइम one party dominated for nearly 10 years was 4 decades ago when Congress had brute majority between 1980 and 1989। और ये बोल रहे हैं कि प्रीवियस टाइम जब वन पार्टी डोमिनेट हुई थी 10 साल के लिए, वो समय कौन सा था? 1980 से 1989 तक। इन दैट पीरियड द टसल फॉर राइट ऑफ द स्टेट वाज फोकस्ड ऑन आर्टिकल 356। और जो टसल थी, जो मतलब घमासान था फॉर द राइट्स, जो राइट या अधिकारों के लिए जो स्टेट्स की, वो किस पे फोकस्ड था? 356 पर, आर्टिकल 356 पर। यूजिंग प्लाइंट गवर्नर रीजनल पार्टी गवर्नमेंट वर पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज्ड। और यहाँ पे जो प्लाइंट का मतलब है वो है लचीला, गवर्नर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे राज्यपाल। तो उनका यूज करके, गवर्नर का यूज करके रीजनल पार्टी जो थी उन गवर्नेंस को क्या किया गया था? डीस्टेबलाइज किया गया था। दिस वाज लिप सर्विस पेड टू रिपोर्ट ऑफ जस्टिस RS सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन बट इट्स स्पिरिट वाज ट्विस्टेड। और वहां पे क्या था? पेड सर्विस, मतलब लिप सर्विस थी, पेड थी किसके लिए? द रिपोर्ट ऑफ जस्टिस RS सरकारिया। RS सरकारिया की जो रिपोर्ट थी किस पर? सेंट्रल और जो स्टेट के रिलेशन है उन पर। बट इट्स स्पिरिट, बट जो ये आत्मा है या जो रिपोर्ट थी इनकी, उसकी जो स्पिरिट है वो क्या हो गई? ट्विस्ट हो गई थी। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है, खुद के लिए दोहराती है। बट मच मोर क्रिपलिंगली, बट मच मोर क्रिपलिंगली मतलब बहुत ही क्रिपलिंग मतलब किसी अपंगता पूर्वक। तो क्रिपलिंगली द प्रिंसिपल टूल ऑफ कॉम्बेटिंग स्टेट गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर आर्टिकल 356। अगर प्रिंसिपल जो सैद्धांतिक टूल है कॉम्बेटिंग स्टेट गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर आर्टिकल 356 once more a well-meaning report, the report of 14th Finance Commission is being cited, but it is also being sabotaged step by step। अब जो उस समय जो स्टेट का जो मेन टूल था जो 356 का, वो अब क्या है? नो लॉन्गर वो मतलब उतना वैल्यूबल रह नहीं गया है। वंस मोर अ वेल मीनिंग रिपोर्ट, एक वेल मीनिंग जो रिपोर्ट है वो किसकी है? द रिपोर्ट ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो दर्शाती है, बट इट इज ऑल्सो बीइंग सेबोटाज स्टेप बाय स्टेप। बट वो भी क्या हो रही है? धीरे धीरे क्या हो रही है? तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसके लिए, और स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम। सेबोटेज मतलब होता है तोड़ मरोड़ करना, उसमें प्लस माइनस करना है और चेंजेस लाना। एंड ऑल दिस इज बीइंग डन व्हाइल सपोजली अपहोल्डिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और ये सब कब हो रहा है? जब सपोज किया जा रहा है या ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अपहोल्ड, सही ठहराया जा रहा है किस चीज को? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, मतलब सहयोगी संघीय शासन को। दिस बिगिन वेल बिफोर कोविड-19। और इसकी शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से कोविड-19 के पहले ही स्टार्ट हो गई थी। बट पेंडेमिक एंड इट्स इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हैव ब्रॉट थिंग टू एन एज। लेकिन जो कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ
उसने उस चीज़ को एक एज पर लाके या कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। डिलेज पेमेंट, जो पेमेंट हुई वो डिले हो रही है। द 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड इन 2015। 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो 2015 में एक्सेप्ट कर ली गई थी विद द प्रॉमिस दैट इट वुड डिवॉल्व मोर फाइनेंस टू द स्टेट। उसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि इसमें जो डिवॉल्व होगा, डिवॉल्व मतलब हस्तांतरित होगा मोर फाइनेंस टू द स्टेट, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस होगा स्टेट के लिए। एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और जैसा कि उस प्रोसेस का जो पार्ट था, स्टेट वुड हैव न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टेट के पास नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, स्पेशली इन द सोशल सेक्टर, स्पेशली जो सोशल सेक्टर में है उसके रिगार्डिंग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद, द इंट्रोडक्शन of the goods and GST regime was also justified as a bargain that would eventually leave all state better off। और 2 साल बाद ही क्या हुआ, GST आई तो वो फिर से जस्टिफाइड था। कैसे जस्टिफाइड था कि उसने फिर बार्गेन मतलब इसमें क्या था कि जो कई राज्यों के जो छोटे मोटे कर थे उनको स्टेट ने एक में मर्ज कर दिया, और फिर ये सेंटर के हाथ में पावर आ गई कि वो फिर डिसाइड करेगी कि किसको कितना टैक्स दिया जाएगा। तो स्टेट बेटर ऑफ, जो स्टेट के लिए बेटर हो सकता था उसमें रोक लग गई ऐसे। इन रियलिटी टैक्स डिवॉल्यूशन टू स्टेट हैज बीन कंसिस्टेंटली बिलो 14th फाइनेंस कमीशन प्रोजेक्शन। और वास्तविकता में क्या हुआ, टैक्स का जो डिवॉल्यूशन हुआ स्टेट के लिए, वो हैज़ बीन कंटिन्यूसली क्या हो गया, बिलो हो गया, जो 14th फाइनेंस कमीशन में दर्शाया गया था, या उसका जो प्रोजेक्शन था, या जितना उसने अनुमान लगाया था उसके रिगार्डिंग। वन रीजन फॉर दिस हैज़ बीन द इकोनॉमिक स्लो डाउन, और इसका एक रीजन ये है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, कॉज प्राइमरली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसका कारण सेंट्रल गवर्नमेंट रही, एंड लोअर देन एक्सपेक्टेड GST कलेक्शन, और लोअर देन जितना एक्सपेक्टेड GST कलेक्शन था उसका लोअर क्या हुआ, लोअर कलेक्शन हुआ GST का। द शॉर्टफॉल इन GST कलेक्शन फॉर 2018-19 वाज 22% व्हेन कंपेयर टू प्रोजेक्शन। जितना मतलब प्रोजेक्शन था या जितना अनुमान लगाया गया था, तो उसमें क्या था, शॉर्टफॉल देखा गया 22% का, जो 2018-19 की अगर बात की जाए उसमें। पेमेंट हैव बीन डिलेड एज वेल, और पेमेंट जैसा कि डिले हुई। फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ स्टेट अबाउट 35,000 करोड़ एज अ GST कंपनसेशन फॉर दिसंबर 2019 एंड जनवरी 2020, which was only paid in June 2020 after a delay of more than 5 months। जो 35,000 करोड़ का जो डिले था दिसंबर से, वो 5 महीने के डिले के बाद गवर्नमेंट ने पे किया। द सेंटर हैज़ इम्पोज्ड अ सीरीज ऑफ सेस, सेंटर इम्पोज कर चुकी है सीरीज ऑफ सेस, मतलब एक प्रकार का टैक्स ही है, विच आर नॉट पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल एंड नॉट शेयर्ड विद द स्टेट, जो एक डिविजिबल पूल नहीं है और जो स्टेट के साथ शेयर भी नहीं होगा। देयर आर नाउ रूमर्स ऑफ कोविड-19 सेस एज वेल, और यहाँ पे एक रूमर उभर के सामने आ रहा है कि कोविड-19 का भी सेस लगने वाला है। अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, देयर इज 6.84 लाख करोड़ गैप बिटवीन व्हाट इज द 14th फाइनेंस कमीशन प्रोमिस टू स्टेट एंड व्हाट दे हैव रिसीव। तो यहाँ पे इतने 6.84 लाख करोड़ का गैप है, जितना कि 14th फाइनेंस कमीशन में अनुमान लगाया गया था, और जो वास्तविकता में इनको दिया गया या रिसीव्ड हुआ अभी वर्तमान में। एंड वाइल दिस हैज हैपेंड, द नेचर ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग इन इंडिया हैज अंडरगोन अ मैसिव शिफ्ट। और जैसे ही ये मतलब हुआ, तो जो नेचर था पब्लिक स्पेंडिंग का, वो अंडरगोन हो गया, मैसिव शिफ्ट हो गई उसकी। मतलब सीधी सी बात है, पैसा नहीं आएगा तो उसका यूज कैसे होगा।
In 2014-2015, state undertook program and project spending 46% more than the central governments today. Than the central governments. और जो 2014-15 की बात करें तो जो सेंट्रल जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट थी वो 46% मोर एक्सपेंड करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा. टुडे फिगर इज 64% और जो वर्तमान का जो फिगर है वो 64% है. डिस्पाइट दिस द सेंट्रल फिजिकल डेफिसिट एक्सीड, जो इन सबको छोड़ दिया जाए तो जो सेंट्रल की फिजिकल डेफिसिट है वो एक्सीड हो गई है द कंसोलिडेटेड स्टेट डेफिसिट बाय 40%. जो कंसोलिडेटेड मतलब सब मिला जुला कर जो स्टेट डेफिसिट है वो 14% है. इंडिया इज पेइंग फॉर प्रोफ्लिगेट सेंटर, और जो इंडिया है वो पे कर रहा है अपव्ययी सेंटर को, मतलब केंद्र सरकार जो अपव्यय कर रही है उसके लिए. द कोविड-19 सिचुएशन हैज डीपेंड द क्राइसिस. जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसने इस जो क्राइसिस है उसको क्या बना दिया, गहरा बना दिया है. अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट, द कलेक्टिव लॉस ऑफ GSDP ड्यू टू द पेंडेमिक इज 13.3 लाख करोड़. और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो लॉस हुआ है GSDP में को पेंडेमिक के कारण वो 30.3 लाख करोड़ का हुआ है, और 13.5% ऑफ GSDP, जो 13.5% है GSDP का. स्टेट आर बीइंग रिक्वायर्ड टू स्पेंड मोर टू हेल्प कॉमन सिटीजन एंड सेव लाइवलीहुड. और स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या आवश्यकता है किस चीज़ की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करें किन सब के लिए, जो जिनके लिए ज़रूरत है, जिनके जीवन यापन लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन को सुधारने की ज़रूरत है. द सेंटर इज प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल सपोर्ट. और सेंटर जो प्रोवाइड करवा रही है सपोर्ट वो लगभग नेग्लेजिबल है. इन वेस्ट बंगाल एज ऑफ जून 30, जो वेस्ट बंगाल की बात करें तो जून ऑफ 13 द स्टेट गवर्नमेंट हैड स्पेंड 1200 करोड़ इन फाइटिंग कोविड-19. द सेंटर हैज गिवन 400 करोड़ अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन एंड टू द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स मिटिगेशन फंड, बट एब्सोल्युटली नथिंग स्पेशली फॉर द पेंडेमिक. तो दो चीज़ों के रिगार्डिंग उन्होंने 400 करोड़ दिए, लेकिन कोविड-19 के रिगार्डिंग उन्होंने बिल्कुल पैसा नहीं दिया, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ स्पेंड किए. साइक्लोन अफगान, द वर्स्ट साइक्लोन इन बंगाली मेमोरी, डिवास्टेटेड मतलब विनाशक, 2.8 मिलियन मतलब तबाही की, 2.8 मिलियन हाउसेज एंड 1.7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फार्मलैंड. तो इस जो इम्पात तूफान आया था उसने बंगाल की बहुत बर्बादी की. द लॉस वाज एस्टिमेटेड एट 1.2 लाख करोड़. जो लॉस है वो एस्टिमेट हो रहा है कि 1.02 लाख करोड़ का लगभग लॉस है. द ममता बनर्जी गवर्नमेंट इन कोलकाता इमीडिएटली रिलीज 6,250 करोड़. और जो ममता गांधी की गवर्नमेंट है उसने तुरंत ही 6,250 करोड़ क्या कर दिए, रिलीज कर दिए. सेंट्रल हैज़ ऑफर्ड जस्ट 1,000 करोड़, और सेंटर ने जस्ट 1,000 करोड़ का मतलब मदद की. फॉलोइंग द पेंडेमिक, अब इसी पेंडेमिक को अगर फॉलो किया जाए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज आस्क्ड ऑल यूनियन मिनिस्ट्री टू कट एक्सपेंडिचर. तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि जितने भी एक्स्ट्रा जो मतलब फाइनेंस हैं पूरी यूनियन मिनिस्ट्री से कहा है कि वो एक्सपेंडिचर क्या करें, कम करें. द इमीडिएट इम्पैक्ट इज बीइंग फेल्ट बाय स्टेट. जो इमीडिएट इफेक्ट है वो स्टेट के द्वारा फील किया जा रहा है. एंड ग्रांट्स इन एड आर ड्राइंग अप. जो ग्रांट्स दी जानी चाहिए सहायता के रूप में वो ड्राइंग मतलब सूख रही हैं. क्रूशियल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव कम. क्रूशियल जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आ चुका है टू स्टैंड स्टिल, एक ठहराव के लिए या रुक जाने की अवस्था के लिए. द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इज सपोज टू ट्रांसफर. यूनियन जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो सपोज टू ट्रांसफर 4,900 करोड़ टू वेस्ट बंगाल इन 2020-21 फॉर प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. और ये सपोज टू हो सकता है ये ट्रांसफ़र करें
कितने 4,900 करोड़ वेस्ट बंगाल के लिए, जो भी प्रोजेक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं उन सब के रिगार्डिंग। अ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैज पास्ड आउट, एक क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर का वो पास हो चुका है। नॉट अ सिंगल पैसा हैज कम, एक पैसा भी वहां से आया नहीं है। अराउंड 70% ऑफ दिस मनी इज मींट फॉर ग्राम पंचायत एंड 30% फॉर पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो ये जो तीनों संस्थाएं हैं पंचायती राज में, जिसमें से 70% ग्राम पंचायतों के लिए, 30% पंचायत समिति के लिए और जिला परिषद के लिए होता है। दिस फॉर्मूला केम आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ये फॉर्मूला किसकी रिकमेंडेशन पे आया है? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की। विच द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेड, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है। द फंड आर मीन फॉर बिल्डिंग रोड, culvert and bridge, local drinking water project and similar scheme that create job and help village economies. All this has come to a halt. यहाँ पे जो भी है, कलवर्ट मतलब होता है पुलिया, ब्रिज, लोकल ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो वो लगाए जाते हैं प्याऊ टाइप की चीज़, और सिमिलर स्कीम दैट क्रिएट जॉब, इकोनॉमिक जो विलेज की इकोनॉमिक्स को सुधारने के लिए। ऑल दिस हैज कम टू हॉल्ट। हॉल्ट मतलब ये मतलब बंद हो चुकी है। ओवरऑल इफ वन कंसीडर ड्यू फॉर सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम, अगर ओवरऑल देखा जाए, इफ कंसीडर ड्यू सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम थी 36,000 करोड़, द कट इन डिवोल्यूशन फंड 11,000 करोड़, मतलब 36,000 से 11,000 करोड़ फंड कर दिया गया। आउटस्टैंडिंग जीएसटी रिसिप्ट 3,000 करोड़ एंड ड्यू फॉर फूड सब्सिडी एंड अदर हेड्स 3,000 करोड़। द सेंटर ओ वेस्ट बंगाल 53,000 करोड़, और सेंटर के ऊपर कर्ज है 53,000 करोड़ का केंद्र के ऊपर। आई कांट स्पीक फॉर ऑल स्टेट बट वेस्ट बंगाल दिस इज द ह्यूज बर्डन। ये मतलब हम किसी और दूसरे स्टेट के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन वेस्ट बंगाल के बारे में ह्यूज बर्डन है वेस्ट बंगाल पर, स्पेशली इन द कैलेमिटीज हिट ईयर सच एज 20, स्पेशली कैलेमिटीज मतलब आपदाएं, हिट ईयर सच एज 2020, जो 2020 में जितनी आपदाएं हुई हैं या जिन आपदाओं ने हिट किया है। FRBM प्रोविजंस एज दे पुट more money into pupils' hand, government across the world are struggling to meet fiscal deficit target this year. और अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्यूपल के हैंड में देते हैं तो गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, जितनी भी गवर्नमेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग, वो स्ट्रगल कर रही हैं टू मीट फिजिकल डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट के जो टारगेट है उन सबको मैनेज करने में लगी हुई है। इन इंडिया इवन स्टेट that have commented fiscal discipline in recent time have had to cope with need of suffering citizens and spend more under essential social sector head। और जो स्टेट है वो मेंटेन कर रही है फिजिकल डिसिप्लिन को, रिसेंट टाइम उनको करना पड़ता था किस चीज़ को कोविड मुकाबला करने के लिए, विद द नीड ऑफ सफरिंग सिटीजन, जो भी सफ़र कर रहे हैं सिटीजन्स, जिनके लिए मोर एसेंशियल मतलब जरूरी आवश्यक चीज़ें हैं सोशल सेक्टर के को ध्यान में रखते हुए। द फिजिकल डेफिसिट फॉर ए स्टेट कलेक्टिवली इज इनएविटेबली गोइंग टू ब्रीच द प्रोजेक्शन ऑफ 2.04%। अगर इन सबको कलेक्टिवली जोड़ लिया जाए स्टेट की डेफिसिट को, फिजिकल डेफिसिट को, तो ये अनिवार्य रूप से कहाँ जा रहा है, प्रोजेक्शन किसको 2.0% के जो प्रोजेक्शन है उसको ब्रीच करेगा ये। एज पर प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट, द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन एक्चुअली अकोमोडेट अ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3%, मतलब अकोमोडेट कर सकता है कितने को, सिर्फ 3% फिजिकल डेफिसिट को कर सकता है, और वो 2 पॉइंट आपने देखा ही होगा बढ़ रहा है। द स्टेट हैव रिस्पेक्ट द लिमिट फॉर ईयर एंड प्रोजेक्शन फॉर 2021 रिफ्लेक्टेड दिस। और जो स्टेट है वो मतलब इस लिमिट के रिगार्डिंग जो प्रोजेक्शन है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों में।
नाउ पोस्ट पेंडेमिक, अब पोस्ट पेंडेमिक मतलब जो महामारी के बाद, दिस लिमिट विल क्रॉस, जो लिमिट जो है 3% की वो क्रॉस हो जाएगी। द FRBM हैज एन एस्केप क्लॉज, उसके पास एक एस्केप क्लॉज होगा दैट अलाउ फॉर वन टाइम रिलैक्सेशन, जो अलाउ करे वन टाइम रिलैक्सेशन ऑफ द फिजिकल डेफिसिट थ्रेशोल्ड अप टू 0.5% इन अ टाइम ऑफ एक्जिजेंसी। यहाँ पे एक्जिजेंसी का मतलब होता है जरूरत, तो जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाया जाए, मतलब कितना 0.5% तक के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। द एस्केप क्लॉज हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय सेंटर बट इट हैज प्रूवन वुफुली इनसफिशिएंट इन एड्रेसिंग द करंट क्राइसिस। जो भी एस्केप क्लॉज है वो यूटिलाइज हो गया है सेंटर के द्वारा, बट इट हैज़ प्रूवन, जो मतलब इसने प्रूव कर चुका है क्या, किस चीज़ को, कि वोफुली मतलब बुरी तरह से, इनसफिशिएंट इन एड्रेसिंग द करंट क्राइसिस, इनसफिशिएंट है करंट क्राइसिस को देखते हुए। फिजिकल पॉलिसी मेकर, जो मौद्रिक नीति के जो पॉलिसी नीति निर्धारक लोग हैं, एंड टेक्नोक्रेट एग्री दैट रिजिडिटी ऑफ FRBM हैज़ टू बी रिविजिटेड, और जो उसकी रिजिडिटी है FRBM की, उसको फिर से रिविजिट किया जाना, रिविजिट करना पड़ेगा। इट शुड अलाउ फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके लिए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ होनी चाहिए। एंड कंसल्टेशन एज टू व्हेन एंड हाउ एस्केप क्लॉज कैन बी अप्लाइड, कब और कैसे एस्केप प्लान अप्लाइड हो सकता है। दिस गोज बियॉन्ड द करंट कोविड-19 सिचुएशन, और ये बहुत आगे जाने वाला है करंट कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए, बट हैज़ कम टू लाइट बिकॉज ऑफ इट, बट ये बाहर आएगा, लाइट में आएगा क्योंकि इसी क्राइसिस के कारण। एंड बिकॉज ऑफ सेंटर हैज़ गॉन, बिकॉज ऑफ सेंटर जा चुका है इन फॉर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इम्पोजिंग कंडीशंस दैट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ FRBM, और जो सेंटर जा चुका है किस चीज़ के, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, विषयात्मक जो इंटरप्रिटेशन मतलब बताना है, एक्सप्लेनेशन, इम्पोजिंग कंडीशंस, जो भी कंडीशन इम्पोज की गई, दैट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ FRBM, जो आउटसाइड है FRBM के रिगार्डिंग। इन थ्योरी द सेंट्रल हैज़ रेज्ड, सैद्धांतिक रूप से सेंट्रल रेज कर चुका है किस चीज़ को, सेंट्रल क्या रेज कर चुका है, फिजिकल डेफिसिट लिमिट को स्टेट के लिए अंडर FRBM फ्रॉम 3 to 5%, बट ओनली इसमें क्या है, पॉइंट जो 5% है वही क्या है, अनकंडीशनल है, और सब पे क्या है, कंडीशन लागू है। द रिमेनिंग 1.5% इज डिपेंडेंट ऑन फुलफिलिंग सर्टेन अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल मेजर, सर्टेन जो अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल में नहीं हो सकती, और इम्प्रैक्टिकल जिनको प्रैक्टिकली मापदंड नहीं किया जा सकता, उस टाइप की मेजर या कंडीशन लगाई गई हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन करना, एंड इनहेंसिंग द रेवेन्यू ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, इनहेंस करना रेवेन्यू का लोकल और अर्बन बॉडी के थ्रू, और स्टेट आर बीइंग सेटअप फॉर फिगर, और स्टेट सेटअप कर रहा है फिगर को। दिस इज ट्रू पिक्चर ऑफ बीजेपी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये एक ट्रू पिक्चर है बीजेपी के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। सो दिस इज ऑल एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर टुडे।